नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास NSP एकेडमी में। साथियों, आज हम समांतर श्रेणी के पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था और 10 आपके HW के लिए मैंने रखा था। तो चलिए, आप बना लिए होंगे और अगर नहीं बना होगा तो हम बनाते हैं। आप देखिए कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। हम आपको पार्ट 1 में बोले थे कि इसको सार्वंतर से अगर बनाए तो इसका x का मान हम निकाल पाएंगे। तो मैंने कहा था आपको कि इसमें से इसको माइनस कर लीजिएगा और इसमें से इस 3x को 4x + 1 में से 3x को और 3x में से x + 2 को माइनस करके इक्वल कर लेंगे तो x का मान निकल जाएगा। इक्वल क्यों करेंगे? क्योंकि सार्वंतर क्या होता है, हमेशा समांतर श्रेणी में इक्वल नहीं होता है। तो इस दोनों के बीच जो अंतर होगा वही अंतर इस दोनों के बीच भी होगा। तो चलिए हम करके देखते हैं कि 3x - x + 2 क्या हम इसके इक्वल में बराबर में क्या इतना को लिख सकते हैं 4x + 1 और माइनस में हम अगर 3x कर दे तो, क्योंकि क्या होगा कि इस दोनों के बीच जो अंतर होगा 4x + 1 में से जो हम 3x को माइनस करेंगे वो जितना आएगा, वो जो अंतर होगा वो 3x में से x + 2 को माइनस करने के बाद जो आएगा दोनों समान होंगे, इक्वल होंगे ना। तो हम वही कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम करें तो 3x - x और माइनस में क्या हो जाएगा 2। यहाँ से 4x + 1 और माइनस में 3x। यहाँ से देखें तो 3x में से x को अगर माइनस करें तो कितना बचेगा 2x और यहाँ पर माइनस में 2। यहाँ से 4x में से 3x माइनस होगा तो x बचेगा है और प्लस में 1। ठीक, अब यहाँ पर जैसे है 2x और x को हम इधर लाएं तो माइनस में x और 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 1 और ये प्लस में आके आ जाएगा इधर 2। तो यहाँ से क्या बच गया 2x में से x जाने के बाद x और यहाँ पर 1 + 2 कितना तो 3। देखिए x का मान निकल गया। आप निकाल पाए होंगे तो x का मान 3 ही आया होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो x बराबर मांग रहा था x का मान कितना आया तो 3। तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन 3 हो गया। समझ में आया होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए, ये रहा अपना अगला सवाल। क्वेश्चन 11, यदि p + 1, 2p + 1 और 4p - 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि सार्वंतर से हमने x का मान निकाला था वहाँ से, तो यहाँ भी हम p का मान ठीक उसी तरह निकाल लेंगे, क्योंकि सार्वंतर जो होता है दो पदों के बीच हमेशा समान रहता है। तो 3 पद यहाँ पर दिए हुए हैं तो हम सेकंड में से फर्स्ट को जो घटाएंगे वो जो अंतर आएगा वो, और थर्ड में से सेकंड घटाएंगे वो जो अंतर आएगा समान होंगे। तो हम वही करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2p + 1। अब इसमें से हम p + 1 को माइनस कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर क्या करेंगे तो 4p और माइनस में 1 और इसमें से किसको माइनस करें तो पिछले पद क्या है 2p + में 1 को। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़िए तो क्या हो जाएगा 2p + 1 और माइनस में p और माइनस प्लस माइनस में 1। यहाँ से 4p माइनस में 1 और यहाँ से -2p और माइनस प्लस माइनस और 1। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए अब आगे करिए। 2p में से p को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा p बचेगा और एक प्लस में एक माइनस में, ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट। ठीक, अब यहाँ से करें तो आप क्या बचेगा तो 4p में से 2p को अगर यहाँ से माइनस करें तो 2p। ठीक, और यहाँ से देखें तो -1 और -1 तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 2। यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़िए p और इधर माइनस करें तो 2p और यहाँ क्या बच जाएगा -2। अब यहाँ से क्या होगा
तो p में से -2p हो रहा है तो माइनस में p आएगा और यहाँ पर क्या होगा -2, दोनों साइड माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या हो गया p = p बराबर 2। तो यही निकालना था, p बराबर कितना आया 2, तो p का मान निकल गया जो सी नंबर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया साथियों, सी नंबर ऑप्शन। आप देख रहे हैं इस तरह से कोई भी सीरीज अगर आपको दे दे और कह दे कि कोई मान पूछ दे, x दे दे, p दे दे, कोई भी दे दे, तो आप निकाल पाएंगे जी, तो आप निकाल पाएंगे, उम्मीद करते हैं आप निकाल लेंगे। तो अब अगले सवाल की ओर चलें। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को अब देखते हैं। तो कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अब इस तरह के क्वेश्चन देंगे और यहाँ जैसे 3 दिया हुआ है, कोई भी संख्या दे देगी 2 अंकों वाली या 3 अंकों वाली, और यहाँ दे देगा 3, 5 को भी, और कहेगा कितनी संख्याएं विभाज्य, उसको कैसे निकालें। तो आप 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी कौन होती है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जी 10, कितनी होती है 10, और सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की कितनी होती है, क्या होती है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक, अब आप क्या कीजिए कि इसके बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य, वो पूछ रहा है कि 10 और से लेके 99 तक में, 10 से लेके 99 तक में 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका स्टार्टिंग देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जहाँ से 3 से विभाज्य होती। क्या 10 3 से विभाज्य है, नहीं, हम इससे पीछे नहीं जा सकते क्योंकि पीछे जाएंगे तो हमको 9 मिलेगा जो क्या होगा 1 अंक की संख्या, तो इसको तो लेना नहीं, आगे बढ़ेंगे तो 10, अगला संख्या क्या होगा 11, क्या 11 3 से विभाज्य है, नहीं, तो उससे अगला संख्या 12, ये 3 से विभाज्य है, जी हाँ, 3 चौके 12, ये 3 से विभाज्य, तो हमारा फर्स्ट क्या मिल गया 12। अब इसमें आप 3 3 को ऐड करते जाएंगे तो अगला संख्या मिलता चले जाएगा, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, इस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे 3 3 का। तो ये कितनी संख्याएं होंगी और लास्ट क्या होगा, तो लास्ट देखिए तो 99, 99 3 से विभाजित है ना, हाँ, तो लास्ट संख्या क्या हुआ 99। अब आपको पूछ रहा है कि इसमें कितनी ऐसी संख्याएं जो 12 से लेकर 99 तक जो 3 से विभाज्य, तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए तो क्या ऐसा दिख रहा है क्या कि यहाँ हमसे n मांग रहा है, a + n - 1 इंटू डी में देखिए तो a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, an भी दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है n, तो आप n निकाल लेंगे तो बस पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से a कितना हुआ 12, d कितना होगा साथियों, तो d वही जितना से विभाज्य बोल रहा है, आप देख लीजिए 12 15 के बीच कितना अंतर है 3 का, 18 15 के बीच 3 का, यानी d हो गया 3, और an दिया हुआ है आपका, आखिरी पद कितना है 99, तो an हो गया 99, और आपसे n मांग रहा है, तो आप an की फार्मूला से निकालें, an बराबर a + n - 1 इंटू डी, an कितना है 99, a कितना है तो 12, n - 1 को रहने दीजिए, d कितना है तो 3। अब 12 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 2, 9 में से 2 7, और 9 में से 1 8, ठीक, इधर कितना बच गया n - 1 गुने में 3, ठीक है साथियों। अब यहाँ से आप 87 बट्टे में इधर 3 ला सकते हैं, ठीक, इधर क्या बच गया n - 1, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी, चलिए ठीक। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तो यहाँ अगर हम 3 से 87 को डिवाइड करें तो कितने बार में 29 बार, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ 29 बराबर n - 1, 29 और इधर प्लस करेंगे 1 को तो इधर बच जाएगा n, तो n बराबर क्या आ गया 30, बस यही यानी कि 2 अंकों की 30 ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाज्य, 3 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं 30, तो यही तो मांग रहा था, तो हमारा आंसर कितना आया 30, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ में आया होगा, कुछ नहीं था, बस 2 अंकों की कह रहा था, हो सकता है कहीं 3 अंक की भी कह दे, तो आप सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर देखेंगे
कि कितने से कह रहा है विभाजित, उतना से आप देख लेंगे कि पहला संख्या कौन कितना आ रहा है, फिर उतना संख्या में ये जो दिया हुआ है उसको जोड़ जोड़ के 4-5 लिख लेंगे और आखिरी पद भी खोज लेंगे ठीक उसी तरह, तो आप इस तरह से निकाल पाएंगे। तो चलिए एक और सवाल इसी तरह का लेते हैं, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगले सवाल की ओर चला जाए। तो चलिए, तो आइए साथियों, ये रहा अपना अगला सवाल, क्वेश्चन 13। क्या है, 1 से 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य? 1 से 300 के बीच, ध्यान दीजिएगा, बीच कह रहा है, हो सकता है कभी कभी तक भी दे देता है, 1 से 300 तक, 1 से 500 तक देगा तब फिर मामला अलग होगा। अभी बीच दे रहा है तो इसका मामला अलग है कि आप 1 और 300 के बीच, यानी इसको बॉर्डर लाइन से आप बाहर रखेंगे, इस बीच में जो संख्या आएगा, यानी कहाँ से शुरू होगा, तो 2 से और इधर 299 तक, इसके बीच, इस यहाँ से यहाँ तक में कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य। तो आप देखिए तो 7 से विभाज्य कहाँ होगा, तो पहला संख्या क्या आ सकता है, क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ये सभी 7 से विभाज्य हैं? नहीं। तो अगला क्या है, 7, तो हमें 7 हो गया, यहाँ से हम शुरू करेंगे, तो पहला क्या हो गया 7, अगला कैसे मिलेगा, इसमें 7 ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए तो 14, इससे अगला संख्या क्या होगा, तो 21, इससे अगला 28, आप कितने तक जोड़िएगा, 300 तक कहता है, 300 के तक में, यानी 299 तक में आप कितना जोड़िएगा, कितना लिखिएगा, तो आप ऐसे डैश दे दीजिए, और आखिरी क्या कहता है 299, यानी 300 से नीचे ही रहना है, 300 को टच नहीं करना, 300 से नीचे। अब आप यहाँ देखिए कि आखिरी पद क्या हो सकता है, इसको कैसे निकालें, तो आप जैसे आखिरी पद हमें क्या है कि 299, इसमें आप पहले 7 से भाग करें, तो 7 चौके में 28, 1 19, ठीक। अब क्या होगा, 7 दूनी 14, 5 19, यानी 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, शेष आ रहा है। अगर हम 299 में से 5 घटा दें तो कितना आएगा, 294। ये वो संख्या है, आखिरी संख्या है जहाँ पर 7 से विभाजित होगा, ये 7 से विभाजित होगा, तो हमें आखिरी संख्या क्या मिल गया, 294। ये हमारा सीरीज बन के तैयार हो गया, 7, 14, 21, 28 और लास्ट में 294। तो यहाँ से ए का मान क्या निकला, 7, डी का मान कितना निकला, तो डी भी कितना है 7, और ए एन कितना है साथियों, तो 294। यहाँ से एन निकाल लीजिए आप, बस वही एन जो होगा वही यहाँ पर आंसर होगा। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो आगे बढ़िए, तो यहाँ पर कितना होगा, 294 बराबर ए 7 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान भी 7 ही है, ठीक। अब इस 7 को इधर माइनस कर दीजिए, प्लस में है तो कितना होगा, 14 में से 7, यहाँ पर बच गया 8, और ये 287 आया घट के। इधर कितना हुआ, n माइनस 1 गुने में 7। अब यहाँ से आ जाएगा 287 बट्टे में 7, और इधर n माइनस 1, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए तो ये कटने लायक है, तो आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 7 चौके में 28 और 7 एकम 7, यानी 41, कितना आया 41, काटने के बाद कितना आएगा 41, यानी यहाँ आ गया 41 बराबर n माइनस 1। अब एक को इधर प्लस कर दीजिए, 41 प्लस में 1 बराबर में n, और n बराबर कितना निकला, तो 42, बस इतना ही, यानी कितना 101 से लेके 300 के बीच में 42 ऐसे संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया साथियों, ए नंबर ऑप्शन 42, ठीक है ना। तो फिर अगले सवाल की ओर चले, चलिए ठीक। तो आइए साथियों, ये रहा अपना अगला सवाल, क्वेश्चन 14। 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। ठीक उसी तरह का सवाल है जिस तरह से हम 13 और 12 को किए थे, बस थोड़ी सी भाषा में परिवर्तन कर दिया है।
कि यहाँ पर गुणज कह दिया और वहाँ पर कह रहा था विभाजित है, बस कुछ नहीं है। आप ठीक उसी तरह करें जिस तरह से अभी आप 12 और 13 को किए थे। क्या कहता है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, आप 10 और 250 के बीच का, 250 के बीच का, तो आप देखें तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पर मिलेगा पहला गुणज, पहली ऐसी संख्या कौन होगी जो 4 से विभाजित होगी। क्या 11 4 से विभाजित होगी? 12, हाँ, तो 12 4 से विभाजित होगी तो पहली संख्या में मिल गया 12, और जब पहले मिल गया तब हम इसमें 4 जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ते चले जाएंगे। 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक जाएंगे? तो 250 तक नहीं, 249 इसका आखिरी होगा। और क्या 249 देखें तो 4 से विभाजित है? तो ये 4 से विभाजित नहीं है। 4 6 24, 1 यहाँ पर और यहाँ बच गया 9, 4 दूनी 8, यहाँ से 1 शेष बच रहा है। अगर हम 249 में से 1 को माइनस कर दें, घटा दें, तो जो हमारा जो संख्या आएगा वो 4 से पूर्णतया विभाजित होगा। तो 249 में से 1 अगर घटाएं तो 248, ये वो आखिरी संख्या है, ये वो आखिरी संख्या है 250 तक में कि 4 से विभाजित है। तो 248 ये हमारी आखिरी संख्या यानी an। तो a यहाँ से कितना निकला? 12, d कितना निकला? तो कितना होगा? 4, ठीक। और an कितना होगा? 248। अब यहाँ से आप n का मान निकाल लीजिए। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है दिया हुआ? तो 248, a कितना है? तो 12 और n माइनस 1 और d कितना है? 4। यहाँ अगर 12 को हम माइनस करें इधर तो क्या हो जाएगा? 6 3 2, 236 और यहाँ n माइनस 1 और गुने में 4। अब 4 को इधर ले आइए आप, 236 बट्टे में 4 बराबर n माइनस 1 बच गया इधर, ठीक। अब इसको आप काटिए तो 236 में 4 से 4 5 में 20, 3 36, 4 9 में 36, ठीक। तो कितना आया साथियों? 59 बार में। तो ये कट के कितना आया? 59, ठीक ना। अब यहाँ से आप 59 बराबर n माइनस 1, 59 में एक इधर प्लस कर दीजिए तो इधर क्या बच गया? n। यहाँ क्या आया? 60 n। बस यही निकालना था, n बराबर 60। तो यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्या है जो 4 का गुणज है या 4 से विभाज्य है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन, ठीक है साथियों। फिर अब अगले सवाल की ओर चलें। चलिए ठीक है। तो आइए, ये रहा अपना अगला प्रश्न। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 13, छठा पद कितना दिया हुआ है? 13 और 12वां पद 25 है तो पहला पद क्या होगा? अब यहाँ पर छठा और 12वां दे दिया और पहला पूछ लिया, तो आप सोचे ज़्यादा नहीं, जो दिया है पहले आप वो लिखें। हम कैसे अगर करें तो a प्लस छठा पद मतलब n का मान 6 दिया है, तो 6 माइनस 1, n माइनस 1 यही ना होता है, तो n माइनस 1 इंटू डी। न a दिया है न d दिया है, ठीक, कोई बात नहीं। इतना बराबर क्या कह रहा है कि कितना? 13, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे? a प्लस 6 में से घटेगा तो 5d बराबर में 13। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से चलिए दूसरी बार में क्या कह रहा है कि 12वां पद 25, तो a प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 और d बराबर कितना दिया है साथियों? 25, ठीक ना। अब यहाँ से करें तो a प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 और d बराबर में 25। आप इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब देखें तो यहाँ से कुछ होने लायक है। अगर हम समीकरण सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दें, क्या कर दें?
सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर दें तो क्या आएगा, तो चलिए करके देखते हैं। a प्लस 11d ठीक बराबर 25 और यहाँ पर a प्लस 5d बराबर कितना 13। अब यहाँ से कहता है क्या माइनस, तो माइनस 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 a से a माइनस होगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 11 में से 5 घटने के बाद 6d और 25 में से 13 को घटाएंगे तो 12। तो d बराबर क्या आ जाएगा साथियों 12 बट्टे में 6, 6 दूनी 12 यानी d बराबर कितना आया तो 2। d बराबर 2 आया। अब अगर यदि इस d का मान को हम या तो फर्स्ट में या सेकंड में रख दें तो a का मान निकल जाएगा। a यही तो पूछ रहा है प्रथम पद यानी पहला पद, तो a का मान ही तो निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो a का मान हमें निकालना है तो रख देते हैं फर्स्ट में, हम इसको रख देते हैं d का मान। तो a प्लस d का मान रखेंगे तो 5 और गुने में क्या हो जाएगा d बराबर 2 12 इतना कितना दिया हुआ है यहाँ पर 13 दिया हुआ है, सॉरी 13। अब यहाँ से आप करेंगे तो a प्लस 5 दूनी में 10 बराबर में 13। अब a बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से 13 और माइनस में इधर आने के बाद 10, तो 13 में से 10 गया तो 3। a बराबर कितना निकल गया 3। बस यही तो पूछ रहा था कि पहला पद क्या होगा, तो a पहले पद को ही a से सूचित करते हैं तो a बराबर 3। तो क्या हुआ यहाँ का आंसर 3 जो a नंबर ऑप्शन में ही दिया हुआ है। समझ में आया होगा साथियों। तो चलिए एक और सवाल इस तरह का देखते हैं करके, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए साथियों ये रहा अपना अगला सवाल। यदि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर क्या होगा। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक यानी a प्लस 17वां यानी 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 10 10वां यानी 10 माइनस 1 n का मान 10 तो 10 माइनस 1 इंटू डी। ये कब बराबर है, इसमें 7 जोड़ दें, इससे 7 अधिक है। ये जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, अगर इसमें हम 7 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये दोनों बराबर होंगे या नहीं। अगर कह दे कि आपके दोस्त के पास आपसे 5 रुपया अधिक है तो कैसे होगा, आप अपने पास 5 अगर ले आएंगे तो आप उसके इक्वल हो जाएंगे ना। तो वही तो कह रहा है कि अगर 17वां पद क्या 10वें पद से 7 अधिक है तो इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से निकालेंगे तो a प्लस 17 में से एक जाएगा तो 16d लिख सकते हैं। यहाँ से a प्लस 9 10 में से गया तो 9 और यहाँ क्या हो गया d प्लस में 7। अब इस दोनों को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा a प्लस 16d और माइनस में a होगा और इधर आने के बाद माइनस में 9d बराबर में क्या बचेगा साथियों 7। यहाँ से देखिए a प्लस a माइनस ये दोनों तो खत्म। यहाँ से क्या बच गया 16d और माइनस में 9d, तो 16d में से 9d को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7d बराबर में क्या है 7। तो d का मान यहाँ से क्या आ गया 7/7 कट के एक बार में तो 1 d बराबर क्या हो गया 1। तो यही होता है d ही होता है सार्वंतर, d ही होता है सार्वंतर। तो क्या पूछ रहा है सार्वंतर क्या होगा, तो d कितना आया है सार्वंतर हमें 1। तो इसका आंसर क्या हो गया बी नंबर ऑप्शन 1। समझ में आया। तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो साथियों ये रहा अपना अगला सवाल। कैसे दिया हुआ है कि 4 प्लस में 9 9 प्लस में 14 इस तरह से एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है और प्लस कर करके दिया और क्या क्या रहा है कि योगफल निकालें। यानी ये 4 से लेकर 89 तक में जितनी संख्याएं आ रही हैं ऐसे सीरीज के रूप में उसका योगफल क्या होगा। तो आप योगफल का एक फार्मूला पढ़े होंगे समांतर श्रेणी में, कैसे निकालते हैं SN पढ़े होंगे आप। SN बराबर n/2
इंटू क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं साथियों, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी करके निकालते हैं। ऐसे ही नहीं निकालते हैं आप कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप यहाँ से a का मान तो देख रहे हैं निकल जाएगा, d का मान भी निकल जाएगा, लेकिन n है कहीं तो n तो निकालना पड़ेगा। तो n कैसे निकलेगा, तो n तो an से निकलेगा, an से निकालना पड़ेगा। an से क्या होगा, n हमें प्राप्त हो जाएगा, फिर हम इसमें n का मान रख के योगफल निकाल लेंगे। तो आप पहले an से n का मान निकालें। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होगा। तो an तो दिया हुआ है कितना, 89, आखिरी पद दिया हुआ है कितना, 89। a कितना है साथियों, यहाँ से ले लीजिए आप 4 प्लस डी कितना होगा, तो अंतर सार n तो नहीं है ना, n रहने दीजिए, n रहने दीजिए, और d निकाल लीजिए। तो d कितना हो जाएगा, आप घटा के देख लीजिए, 9 माइनस 4 कितना, 5। तो d कितना हो गया साथियों, 5। तो यहाँ से आप देखिए तो 89 में से इस 4 को आप माइनस करेंगे इधर आने के बाद, तो क्या बच जाएगा, 85 बराबर में n-1 5। 85 और बट्टे में अगर हम 5 लिखे और इधर n-1 तो ये कटेगा तो कितना आएगा, 17 बार में कट जाएगा। तो 17 और इधर 1 को लाएंगे तो क्या होगा, तो n बराबर कितना आया, 18। n बराबर कितना आया साथियों, 18। बस n भी निकल गया, a भी निकला हुआ है, an भी निकला हुआ है, d भी निकला हुआ है, बस इस पर मान रख के हम बना लेंगे। चलिए तो यहाँ से हम बनाते हैं। तो n/2, n का मान कितना कहता है, यहाँ से यही होता है योगफल का सूत्र। तो n/2 तो कितना है, 18 बट्टे में 2। अब क्या है कि 2a, तो 2a का मान कितना है, तो 4 प्लस n-1, n कितना आया है, 18 माइनस 1, और d कितना है साथियों, 5। ठीक, अब यहाँ से काटिए तो ये 9 बार में, यानी 9, 4 दूनी 8 प्लस 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 और गुने में 5, 9 और इधर कितना आया, 8 प्लस 17 5 85। यहाँ से आप जोड़िए तो 8 5 13 और 9 93 और इधर है 9, यानी 9 गुने में 93 बराबर में कितना आएगा, 9 3 में 27, 2 9 9 81, 81 2 83, यानी कितना आया, 837। यानी कि इतने का योगफल क्या होगा, 837 होगा। बस कुछ नहीं करना था इसमें, पहले आप n को निकाल ले, इस फार्मूला से आप n को निकाल ले और फिर n के मान को यहाँ पर रखे, a रखे, d रखे, a d तो सिंपली में निकल जाएगा। ठीक, और सिर्फ n निकाल लीजिएगा तो आपका ये योगफल बहुत जल्द ही निकल जाएगा। तो चलिए इस सवाल का आंसर हो गया 837, जो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए साथियों, ये रहा अगला सवाल और आज के लिए आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे डैश डैश करके कहाँ तक, तो प्लस में 100 तक। अब कहता है इतना का योग क्या होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, एक तो आप Sn के फॉर्मूले से निकाल लेंगे, हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसको निकालने का। पहले आप प्रोसेस देख लीजिए, प्रोसेस Sn से हम निकालते हैं। तो चलिए क्या होगा, यहाँ से a कितना आएगा, 1, ठीक, d कितना आएगा, तो आप देखिए तो d भी तो 1 ही आ रहा है, 1 1 जोड़ के सबको आगे, तो d 1। और n कितना होगा साथियों, 1 से 100 तक में कितनी संख्या है, 100 ही ना, तो n कितना हो गया, 100। अब यहाँ से Sn निकाल लीजिए, Sn बराबर n/2, और क्या होता है, एक a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 टू डी। n का मान
100 बटे में 2, 2a, तो 2a यानी 2 गुने में 1 प्लस में n-1, n-1 इंटू डी का मान भी 1। तो यहाँ से इसको अगर काटे तो 50 बार में, तो यहाँ हो गया 50 और ये 2 प्लस 100 में से 1 गया तो 99, 1 से गुना करेंगे तो 99 ही, 50 गुने 99 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो कितना 101, 101। अब आप इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 5050, यानी 50 50, यानी 1 से लेके 100 तक को अगर हम योगफल निकालें तो कितना आएगा 5050। क्या इधर से आ जाए 5050 50 50, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो। हमने आपको बताया था कि एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे, तो चलिए शॉर्ट ट्रिक जानते हैं कि यदि आपको इस तरह से 1 + 2 + 3 यानी 1 से शुरू कर दे और कह दे 50 तक, 100 तक, 150 तक का मतलब योगफल निकालने के लिए, तो आप योगफल कैसे निकालेंगे? तो योगफल निकालने के लिए आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखेंगे n × n + 1/2, जहाँ n क्या है पदों की संख्या, n क्या है तो पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक। तो n है पदों की संख्या, तो आप इस पर निकालें तो यहाँ पर कितने पद हैं, n कितना है 100, तो 100 और इधर क्या है n + 1 यानी 100 प्लस में 1 बटे में 2, क्या आया 100 गुने में 101 बटे में 2। आप इसको काटेंगे तो 50, देखिए तो 50 गुने 101 यहाँ भी आ रहा था, 50 गुने 101 यहाँ भी, तो क्या हुआ 50 50 हुआ ना, हुआ ना साथियों। तो देखिए आप इस तरीके से भी आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाना है, सब्जेक्टिव तो है नहीं कि हमसे वहाँ पर हमारा ये देखेगा कि हम कैसे सॉल्यूशन किए। हाँ, अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो आप इस तरीके से सॉल्यूशन करें, और ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपकी मर्जी, आप इससे करें या इससे करें, क्योंकि हमें तो आंसर में टिक लगाना है। तो आप फास्ट तरीके से इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ये समांतर श्रेणी का चैप्टर आज ख़त्म होता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें और लाइक भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी हम नया वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप अब तक के सारे वीडियो नहीं देखे हैं, 4 चैप्टर तक का नहीं देखे हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लें, मैंने उसमें सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इसी तरह से करवाए हैं। तो आज के लिए यहीं, और आपके ऊपर देखिए तो इसका फर्स्ट पार्ट का आपको वहाँ पर थंबनेल दिख रहा होगा, आप वहाँ से क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। तो चलिए समाप्त करते हैं आज यहीं। तो जय हिंद और धन्यवाद।